हम इस पार्ट में परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के गुणों की जांच करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक संक्षेप। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 आदि होती हैं। संपूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य होती हैं। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं 0 और नकारात्मक संख्याओं पर मिलकर बनते हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें दो पूर्णांकों के बीच की अनुपात या भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भिन्न 3 के नीचे 1 और -8 के नीचे 1111 तर्कसंगत संख्याएं होंगी। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अतर्कसंगत संख्याएं दूसरी ओर हमने जो संख्या सेट अभी चर्चा की है उनमें से किसी को भी शामिल नहीं करती हैं। ये एक संख्या है जिसे अनुपात के रूप में लिखा नहीं जा सकता है और दशमलव रूप में ये कभी खत्म नहीं होता है या दोहराता है। वास्तविक संख्या प्रणाली सभी संख्याओं का समावेश करती है, यथार्थ संख्याओं और अतर्क संख्याओं का, जो वास्तविक हैं और कल्पना की नहीं। हर वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है, इसलिए संख्या रेखा पर हर बिंदु को एक अद्वितीय वास्तविक संख्या प्रतिष्ठित करना होगा। वास्तविक संख्याएं एक बहुत घनी संख्या का समूह बनाती हैं। संख्या रेखा पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच अनंत तर्क संगत संख्याएं और अनंत तर्कहीन संख्याएं होती हैं। दूसरे शब्दों में, हालांकि इसे कल्पना करना कठिन हो सकता है, आप हमेशा किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच एक और वास्तविक संख्या पा जाएंगे। एक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अनुपात के रूप में। उदाहरण के लिए 1.5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 1.5 को भिन्न के रूप में 3 द्वारा 2 माना जाता है। औपचारिक परिभाषा यह है कि एक तर्क संगत संख्या वह संख्या है जिसे p के ऊपर q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो 8 जैसा एक नंबर एक योग्य संख्या होता है क्योंकि इसे 8 और 1 के रूप में दिखाया जा सकता है। 0.25 भिन्न 1/4 के बराबर होता है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या होगी। एक पुनरावर्ती दशमलव संख्या जैसे कि 0.16 पुनरावर्ती भी एक परिमेय संख्या है। संख्या, क्योंकि इसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, 1/6। इस प्रकार आपकी कल्पना से अधिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। भिन्न 22 से 7 का उपयोग अक्सर पाई को प्रतिष्ठापित करने के लिए किया जाता है, जो अतर्क संगत है। 22 से 7 एक परिमेय या अपरिमेय संख्या है। 22 7 पर एक तर्क संगत संख्या है क्योंकि यह दो पूर्णांकों का अनुपात है। यह पाई का तर्क संगत अनुमान है, लेकिन यह वास्तव में सटीक नहीं है। कारण यह है कि अतर्क संख्याएं अनुपात या भिन्न के रूप में लिखी नहीं जा सकती हैं और उनकी सटीक मान दशमलव में नहीं लिखे जा सकते क्योंकि वे कभी समाप्त नहीं होंगे या दोहराएंगे। गणितज्ञों ने 2 के वर्गमूल की गणना 2 ट्रिलियन से अधिक दशमलव स्थानों तक की है और कोई पुनरावृत्ति का पैटर्न नहीं है। हालांकि हम आंकड़ों या संख्या रेखा पर अतर्क संख्यात्मक संख्याओं को दिखा सकते हैं। अगर हम एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, एक इकाई कर्ण की लंबाई 2 के वर्गमूल के बराबर होगी, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार। इसलिए संख्या को भिन्न के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और इसे दशमलव के रूप में सटीक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका एक बहुत ही वास्तविक प्रतिष्ठान होता है ज्यामितीय और संख्या रेखा पर स्थिति के रूप में। कर्ण पद्धति का उपयोग 2 के वर्गमूल से ऊपर पूर्ण संख्याओं के मूल्यों को दिखाने के लिए किया जा सकता है। अगर हम अपने निर्मित 2 के वर्गमूल के हाइपोटेन्यूज पर एक इकाई की ओर एक और समकोण त्रिभुज का चित्रण करते हैं तो नया हाइपोटेन्यूज 3 के वर्गमूल के बराबर होगा और हम इस तरह जारी रख सकते हैं। इसे पाइथागोरस स्पाइरल कहा जाता है। किसी भी पूर्ण संख्या का वर्गमूल जो संपूर्ण वर्ग नहीं है वह तर्कहीन संख्या है, इसलिए इनमें से कई लंबाई अतर्कशील है। अपवाद बेशक 4, 9 और 16 जैसे परिपूर्ण वर्गों के मूल हैं। पाइथागोरस का प्रमेय संख्या रेखा पर अतर्क संगत संख्याओं को प्रतिष्ठापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संख्या रेखा पर 5 का वर्गमूल प्रतिष्ठापित करने के लिए 5 को 1 के साथ जोड़ा जाता है। यदि √5 हमारा कर्ण है तो हम एक ओर के रूप में 1 का वर्गमूल, जो 1 है, का उपयोग कर सकते हैं और दूसरी ओर के रूप में 4 का वर्गमूल, दूसरी ओर 2। फिर 2 से लंबवत एक इकाई की ओर एक समकोण त्रिभुज का मापन और निर्माण करें और OA को 5 की वर्गमूल के बराबर या हाइपोटेन्यूज से जोड़ें। अब कंपास की चौड़ाई को OA की लंबाई तक सेट करें और इसे त्रिज्या के रूप में उपयोग करें और संख्या रेखा पर एक चाप खींचें। यह 5 के वर्गमूल का स्थान देता है। यह थोड़ा सा बड़ा होता है 2 से और हर वास्तविक संख्या की एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता की पुष्टि करता है कि संख्या रेखा पर एक अद्वितीय स्थान होता है। यदि हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या विभाजित करें शून्य के अलावा किसी भी 2 परिमेय संख्याओं को, परिणाम हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। वे जोड़, घटाव, गुणन और विभाजन के सापेक्ष कहे जाते हैं। अतर्क संख्याओं पर संचालन के बारे में या अतर्क और तर्क संख्याओं के संयोजन के बारे में क्या? अतर्क संख्याओं का योग और अंतर और भाग और उत्पाद तर्क संख्या या अतर्क हो सकता है।
दो अतर्क संख्याओं का योग, उदाहरण के लिए 5 का वर्गमूल प्लस 3 का वर्गमूल, अतर्क है। यदि संख्याओं के अतर्क संगत भागों का योगफल 0 है, अर्थात वे एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, जैसा कि यहाँ होता है, तो यह स्पष्ट रूप से तर्क संगत है। और यदि हम 4 के साथ अतर्क संगत संख्या जैसे 2 का वर्गमूल और पाई जोड़ते हैं और किसी अन्य अतर्क संगत संख्या को घटा देते हैं, यदि हम 2 का मूल लेते हैं और पाई जोड़ते हैं तो हमें 4 मिलता है, जो यथार्थ है। तो हम यह कहकर समाप्त करते हैं कि अतर्क संख्यात्मक संख्याओं का समूह योग और घातना के लिए बंद नहीं है। ठीक उसी तरह कुछ अतर्क संगत संख्याओं का गुणन एक परिमेय उत्पाद बना सकता है या विभाजन करके एक परिमेय भाग बना सकता है। उदाहरण के लिए 5 का वर्गमूल गुना 3 का वर्गमूल बराबर होता है 15 का वर्गमूल, जो अतर्क संगत है, या जैसे कि 2 मूल 2 का भाग जो 2 द्वारा विभाजित है वह आधा के बराबर होता है। क्योंकि मूल 2 रद्द हो जाते हैं, उत्तर तर्क संगत है। तो हम यह भी निष्कर्ष करते हैं कि अतर्क संगत संख्याओं के भागफल और उत्पाद हमेशा अतर्क संगत नहीं होते। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जब हम पाते हैं तो क्या होता है? 5/3 और √3 का योग एक अपरिमेय मात्रा है। तो क्या हम यह निष्कर्ष कर सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अतर्क संख्यात्मक संख्या का योग हमेशा अतर्क संख्यात्मक होता है? चलो विपरीत मान लेते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग भी परिमेय होता है। हम अपनी परिमेय संख्या को 2 पूर्णांकों a और b के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं और b और एक अतर्क संगत संख्या x जोड़ें। फिर हमारे मान्यता अनुसार उत्तर भी परिमेय है, इसलिए हम इसे पूर्णांक m और n के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। हम इस समीकरण को दोनों ओर से a ओवर b घटाकर मैनिपुलेट करते हैं और प्राप्त करते हैं कि x बराबर होता है m ओवर n माइनस a ओवर b। फिर राइट हैंड साइड पर भिन्न को सरलीकृत करें, उसे एक ही हर संख्या के साथ एक भिन्न लिखकर। लेकिन हमने अब एक भिन्न बनाया है जिसमें एक्सप्रेशन होगा जो अंश में पूर्णांक होगा और एक एक्सप्रेशन होगा जो हर में पूर्णांक होगा, जिसका अर्थ है x अंततः एक अतर्क संगत संख्या नहीं हो सकता। इसे 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जो एक परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो हमने अपने मूल धारणाओं का विरोध किया है और हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। हमने इस परिणाम को दिखाने के लिए विरोधाभास के द्वारा सिद्ध किया है। हम ठीक उसी तरीके से काम कर सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी हमेशा अपरिमेय होता है। चलो देखते हैं, जब हम एक तर्क संगत संख्या और एक अतर्क संगत संख्या का उत्पाद निकालते हैं तो क्या होता है। 5 का वर्गमूल 2 के बराबर होता है, जो 2 वर्गमूल 5 एक अतर्क्य मात्रा होती है। तो क्या हम निष्कर्षित कर सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का उत्पाद हमेशा अपरिमेय होता है? मान लेते हैं कि विपरीत एक परिमेय संख्या जिसे हम भिन्न a b बाटे के रूप में व्यक्त करते हैं, एक अपरिमेय संख्या x द्वारा गुणन करने पर एक परिमेय उत्तर देती है, जिसे हम m निर्देशित करते हैं n के नीचे। हम इस समीकरण को दोनों ओर b को a द्वारा गुणा करके संशोधित करते हैं और मिलता है x मान्यता m न पर b, जो हमें भिन्न देता है m b n a पर दाएं हाथ की ओर। लेकिन हमने अब एक भिन्न बनाया है जिसमें एक अभिव्यक्ति होती है जो एक पूर्णांक होगा और एक अभिव्यक्ति होगी जो हर संख्या को विभाजक में होगी। इसका मतलब है कि x अत्यावश्यक रूप से एक अतर्क संगत संख्या नहीं हो सकती और हमने हमारे मूल धारणाओं का खंडन कर दिया। तो हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का उत्पाद हमेशा अपरिमेय होता है और हमने इस परिणाम को दिखाने के लिए विरोधाभास द्वारा सिद्ध किया है। ध्यान दें कि हम यात्रा कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से सिद्ध करने के लिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग एक संख्या भी हमेशा अतर्कनीय होती है। आइए हम एक वास्तविक संख्या का वर्गमूल लेने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। हम जानते हैं कि एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या देता है। हालांकि एक प्रमेय है जो कहता है कि किसी भी गैर नकारात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल भी वास्तविक होता है, या किसी भी वास्तविक संख्या x के लिए जो 0 से अधिक हो, x का वर्गमूल वास्तविक होता है। हम इसे ज्यामितिक रूप से दिखाएंगे 4.35 का वर्गमूल निर्माण करके। पहले एक रेखा का निर्माण करें जिसकी लंबाई 4.35 हो और फिर इसे एक इकाई द्वारा विस्तारित करें। इसे ABC नामित करें। AC को वृत्त का व्यास मान लें। अब AC के लिए DB लंबवत खींचें। DB की लंबाई 4.35 के वर्गमूल के बराबर होती है और संख्या रेखा पर 4.35 का वर्गमूल दिखाने के लिए ड्राइंग को ऐसे रखें कि B संख्या रेखा पर 0 पर हो। PD की लंबाई मापने के लिए कंपास का उपयोग करें। कंपास का बिंदु 0 पर रखें और संख्या रेखा पर 4.35 का वर्गमूल की लंबाई काट दें। तो हम किसी भी सकारात्मक वास्तविक संख्या के वर्गमूल का स्थान संख्या रेखा पर पा सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा हल मिलता है जो अपने हर में एक मूल सम्मिलित भिन्न होता है। आपको कभी भी उत्तर को हर की रूप में छोड़ना नहीं चाहिए।
हम हर को समान करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करते हैं। सरलता से संख्या को और हर को एक ही संख्या से गुणा करें, जिससे हर से मूल निकल जाएगा। उदाहरण के लिए 2 में से 5 मूल 3 को मूल 3 में से मूल 3 से गुणा करें। नया अंश है 2 मूल 3 और नया हर 15 है। जब हर नामक एकल पद नहीं होता है तो पालन करने के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए 2 विभाज्य 2 माइनस रूट 2। इन मामलों में हमें बीजगणितीय पहचान पर आधारित 2 पहचान का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यहाँ वे हैं। तो हमारे उदाहरण में हमें पता है कि हमें 2 प्लस रूट 2 के द्वारा गुणा करने की आवश्यकता है। हम पहचान का उपयोग करके एक कदम में नामांक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसे काम में लाते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि हमें यह परिणाम क्यों मिलता है। अंशक सिर्फ 2 गुना 2 प्लस रूट 2 होगा ब्रैकेट में। फिर हर ब्रैकेट का उत्पाद हर नामक है। 4 जोड़े 2 गुना रूट 2 माइनस 2 गुना रूट 2 माइनस 2 गुना रूट 2। नामांक सरलीकरता है 4 माइनस 2 जो 2 है। फिर अंश और हर मानदंड में 2 रद्द हो जाता है, जिससे हमें हमारा अंतिम उत्तर मिलता है 2 प्लस रूट 2। चलो दूसरी पहचान लागू करने के लिए एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। हमें मूल 5 से घटाने और मूल 7 में 3 के नामांक को विवेचक कैसे करेंगे। हमें नामांक और हर को मूल 5 के साथ गुणा करने की जरूरत होगी और मूल 7 से जोड़ें। हम एक कदम में हर को प्राप्त करने के लिए पहचान का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसे करने के लिए इसे काम में लेंगे कि क्यों हमें इस परिणाम की प्राप्ति होती है। हर का नामांक केवल 3 गुना रूट 5 जोड़े रूट 7 होगा ब्रैकेट में। फिर नामांक होता है 2 ब्रैकेट्स का उत्पाद 5 प्लस रूट 5 रूट 7 माइनस रूट 5 रूट 7 माइनस 7। हर नामक 5 मिनस 7 के बराबर होता है, जो नकारात्मक 2 है। अंतिम उत्तर नकारात्मक 3 बाटा 2 गुना जड़ 5 प्लस जड़ 7 है। वहां आप जा सकते हैं। अब आपको पता है कि किस प्रकार से तर्कसंगत रूप में हर नामक को लिखा जाता है।